नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका विजडम पॉइंट पे। आज है 29 मई। मैं सत्यम त्रिपाठी आप सबके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर का सेशन। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देश दुनिया की जानकारी रखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल विजडम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी देश दुनिया की नई जानकारी होगी आप तक पहुँचाई जाएगी। चलिए साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी किस राज्य के जंगलों में आग लगने की घटना हुई? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, उत्तराखंड। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में जो जंगल हैं वहाँ पे आग लगी हुई है। अब आप जानना चाहते होंगे कि आग जंगलों में कैसे लगती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो पेड़ होता है, पेड़ क्या करता है कि गर्मियों के सीजन में पत्तियों को छोड़ देता है, मतलब पत्तियों को नीचे गिरा देता है। तो आप लोग सोचते होंगे कि ये पेड़ जो है पत्तियों को नीचे क्यों गिराता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पत्तियाँ क्या करती हैं, पानी को नीचे से मतलब खींच करके पत्तियाँ जो है पानी छोड़ती हैं। मतलब पेड़ के अंदर से पानी जो भी होगा, पानी की मात्रा उसको खींच करके पत्तियाँ जो हैं पानी छोड़ती हैं। इसलिए आप लोग गर्मी में जब पेड़ के नीचे बैठते होंगे तो देखते होंगे बहुत ही शीतल ठंडा महसूस होता है। तो पत्तियाँ जब पानी छोड़ती हैं तो अब गर्मियों में चूंकि पानी की व्यवस्था रहती नहीं, तो अगर सारा पानी जो भी नीचे स्टोर किया हुआ रहता है पेड़, अगर वो खींच करके पत्तियाँ सारा पानी छोड़ देंगी तो क्या होगा, पेड़ की सूखने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। अब पेड़ सूख भी जाएगा। तो इसीलिए पेड़ क्या करता है कि पत्तियों को ही नीचे गिरा देता है। मतलब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब पत्तियाँ ही नहीं रहेंगी तो नीचे से पानी ही नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा जब पानी नीचे से, तो पेड़ की सूखने की संभावना नहीं रहेगी, बाद में फिर पत्तियाँ आ जाएंगी। तो इसीलिए वृक्ष जो है वो पत्तियों को नीचे गिरा देता है। तो पत्तियां नीचे जैसे ही गिरी तो वो सूख जाती हैं। तो सूखने के बाद क्या होता है, जैसे कि जंगलों में अक्सर करके आप लोग देखते होंगे कि आदमी वगैरह घूमने जाते हैं। तो घूमने गए तो वहाँ पे आग उग जलाए और आग को बुझाए नहीं। तो इस तरीके से ज़्यादातर आग जो है इसी तरीके से लगती है। मतलब वहाँ पे घूमने के लिए गए, आग जलाए, आग को बुझाए नहीं और वहाँ पे आग लग जाती है जंगलों में। लेकिन 10-20% क्या होता है कि जैसे जो पहाड़ वहाड़ है, पहाड़ वहाड़ अगर एक दूसरे में टकराते हैं तो टकराने के बाद क्या होता है कि आग निकलती है, चिंगारी निकलती है। तो 10-20% इस तरीके से लगती है आग जंगलों में। अब बाकी जो है वो मतलब आदमियों के द्वारा ही कहीं ना कहीं आग उग जलाया जाता है, या सिगरेट वगैरह पी करके फेंक फेंक दिया जाता है जंगलों में। तो ज़्यादातर इसी से लगती है, बाकी 10-20% वो पहाड़ वहाड़ के टूटने से या गिरने से इस तरीके से लगती है। अब बात उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून में है। मुख्यमंत्री वहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल वहाँ की बेबी रानी मौर्य हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी WHO ने कोरोना के मरीजों पर कौन सी बीमारी की दवा के परीक्षण पर रोक लगा दिया है? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मलेरिया। आप लोग जानते होंगे कि अभी जो मलेरिया की दवाई होती है जिसका नाम हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन है, तो क्या होता था कि जो कोरोना के पेशेंट थे उनको हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन की गोली दी जाती थी। अगर वो ठीक हो जाते थे तो बोला जाता था कि मतलब ये कोरोना से ठीक हो गए। और अगर वो हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन खाने के बाद मर जाते थे तो बता दिया जाता था कि कोरोना की वजह से मर गए। तो अभी अमेरिका ने भी हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन भारत से मंगवाया था। भारत कई देशों में हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन की दवा भेज चुका है। तो वो क्या है, वो मलेरिया की दवा है। तो यही टेस्ट किया जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब WHO ने अभी ये मतलब अब रोक लगा दिया है हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन पे, कि अब हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन किसी भी कोरोना के पेशेंट को अब नहीं दिया जाएगा। अब मतलब इससे ठीक नहीं हो रहे हैं, इससे मर रहे हैं ज़्यादातर पेशेंट। तो अब हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन किसी को भी नहीं दिया जाएगा। अब बात WHO की है, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC का मतलब क्या होता है? DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन तो ठीक है, लेकिन DC जहाँ लिखा जाता है तो DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। तो मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। और अध्यक्ष जो इसके हैं टेड्रोस अधानम जी हैं। टेड्रोस अधानम मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो किसके अध्यक्ष हैं? जो सचिवालय है तो सचिवालय के वो अध्यक्ष हैं। और बाकी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड मतलब कार्यकारी बोर्ड है उसके अध्यक्ष हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी बने हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी अमेरिका द्वारा किस देश को 60 अरब डॉलर देने की घोषणा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, पाकिस्तान को। आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान कई देशों में कटोरा लेके इस समय घूम रहा है लोन लेने के लिए। तो ज़्यादातर
कोई भी देश इनको लोन नहीं दिया। लेकिन अभी अमेरिका ने क्या किया है कि 60 अरब डॉलर देने की घोषणा किया है कि अब इनको 60 अरब डॉलर दे देंगे। काफ़ी दिनों से कटोरा लेके टहल रहे हैं। अब बात पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और प्रधानमंत्री वहाँ के क्रिकेटर इमरान खान हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी आईएमएफ द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए म्यांमार को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 700 मिलियन डॉलर। आपको बता दें कि जो आईएमएफ है, आईएमएफ का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका पूरा नाम है, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। तो आईएमएफ जो है उसकी स्थापना 1945 में हुई थी और सदस्य देश इसके 189 हैं, मतलब 189 देश वाले आईएमएफ के सदस्य हैं। और आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो भी वाशिंगटन डीसी में ही है। तो अभी आईएमएफ द्वारा क्या किया गया है कि म्यांमार जो कि बर्मा है, बर्मा को के नाम से भी जानते हैं इसको, अपना पड़ोसी है भारत का, तो इसी को भी 700 मिलियन डॉलर की सहायता मतलब ऋण के रूप में दिया जा रहा है। अब बात उठती है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में क्या अंतर है? वर्ल्ड बैंक भी लोन देता है, आईएमएफ भी लोन देता है, तो इसमें अंतर क्या है? मतलब कुछ ना कुछ प्लस माइनस तो जरूर होगा। अगर एक ही काम दोनों लोग करते तो दो दो का खुलने का क्या औचित्य था, तो एक ही से हम लोग काम चला लेते। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो वर्ल्ड बैंक होता है, विश्व बैंक जो होता है, वो क्या करता है कि जैसे कि आपको अगर लोन लेने जाएंगे तो आपके विकास के लिए देगा। विकास का मतलब अगर आप कोई नया काम करने जाएंगे तो वो लोन आपको वर्ल्ड बैंक आसानी के साथ दे देगा। लेकिन आईएमएफ क्या करता है, आईएमएफ इसलिए देता है जैसे कि पता चला आपके पास खाने के लिए नहीं है पैसे, तो आईएमएफ आपको आसानी के साथ लोन दे देगा। अब आईएमएफ लोन तो देगा, लेकिन लोन देने के साथ साथ आपको बीच बीच में एडवाइजरी भी जारी करता रहेगा कि आप ये काम करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, मतलब आपको सुझाव भी देता रहेगा। तो अब आप लोग देखते होंगे जैसे कि जो भारत है, भारत अक्सर करके जो ऋण लेता है वो वर्ल्ड बैंक से ही लेता है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक से इसलिए लेता है कि भारत जो है वो खाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि भारत वाले मर रहे हैं, तो क्या भारत जो है विकास कार्य के लिए लेता है, तो विकास कार्य के लिए अक्सर करके वर्ल्ड बैंक ही लोन देता है। बाकी जो आईएमएफ है, तो आईएमएफ से लोन ज़्यादातर कौन लेता है? अपना प्यारा बालक पाकिस्तान लेता है। पाकिस्तान को खाने के लिए मतलब पाकिस्तान में खाने के लिए लाला पड़ रहा है, तो आईएमएफ से अक्सर करके आप लोग देखते होंगे कि पाकिस्तान ज़्यादा लोन लेता है। तो आईएमएफ से वही लोन लेता है जो दिवालिया अक्सर करके हो जाता है, जिसको खाने पीने की कमी रहती है, वो लेता है। बाकी विकास कार्य के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देता है। वर्ल्ड बैंक ज़्यादा मतलब देखे होंगे कि पाकिस्तान को अधिकतर वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देता, बहुत ही रेयर केस में ही देता है। और रेयर केस का मतलब उस पूछा जाएगा कि आप किस काम के लिए लोन ले रहे हैं, तो जब वो बताएगा कि हाँ ये काम करवाएंगे, विकास कार्य होगा, तभी वर्ल्ड बैंक लोन देता है। तो भारत वर्ल्ड बैंक से ही अक्सर लोन लेता है, और पाकिस्तान जो है अक्सर करके आप लोग देखे होंगे रिकॉर्ड अगर पिछला देखे तो आईएमएफ से ज़्यादा लोन लेता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी कैचअप ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, फेसबुक। आपको बता दें कि अभी फेसबुक ने मैसेंजर के नाम से भी एक ऐप लॉन्च किया था, जिससे क्या होगा 50 लोग आसानी के साथ वीडियो, मैसेंजर रूम नाम था उसका, मैसेंजर रूम नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। उससे क्या था कि 50 लोग आसानी के साथ वीडियो चैट कर सकते थे। ये कब लॉन्च किया गया था? जब ये एडवाइजरी जारी हुआ था कि जूम एप्लीकेशन बीच में कहीं ना कहीं ट्रैक हो रहा है, अब जूम एप्लीकेशन सुरक्षित नहीं है, तो उसी के बाद फेसबुक ने मैसेंजर रूम नाम से एक ऐप लॉन्च किया था। अब जो है फेसबुक द्वारा कैचअप नाम से एक ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप में क्या होगा, इस ऐप के माध्यम से आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, और वॉइस कॉल कम से कम 8 लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा 8 लोगों तक आप कर सकते हैं। मतलब 8 लोगों का मतलब 8 लोगों को बैठाकर एक साथ बात कर सकते हैं कैचअप के द्वारा। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, इसमें वीडियो कॉल नहीं होगा, इसमें सिर्फ ऑडियो कॉल होगा, और 8 लोगों को एक साथ आप लाइन पे लेकर के बात कर सकते हैं। अब फेसबुक की बात है, तो फेसबुक बता दें कि फेसबुक जो है वो अमेरिकी कंपनी है, मतलब फेसबुक जो है अमेरिका की कंपनी है, और स्थापना इसकी 2004 में हुई थी। और मुख्यालय इसका यूएसए में ही है, मेनेलो पार्क, जो कि अमेरिका में है, तो मेनेलो पार्क में इसका मुख्यालय है, और इसके सीईओ जो हैं वो मार्क जकरबर्ग हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
अभी किस देश ने अपने यहाँ लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्णय लिया है? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, जापान। आपको बता दें कि इस समय कोरोना वायरस की वजह से कई सारे देश हॉटस्पॉट जारी किए हैं, कई सारे देश वाले मतलब लॉकडाउन किए हैं। तो इसी के तहत जापान भी अपने यहाँ क्या आपातकाल लगाया था। तो अब की जो है जापान अब देख रहा है कि जैसे कि भारत आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में लॉकडाउन खोल दिया है, तो उसी तरीके से उसी क्रम को जारी रखते हुए जापान ने भी अपने यहाँ जो आपातकाल लगाया था उसको भी समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। अब बात जापान की है, तो जापान की राजधानी टोक्यो में है और पीएम वहाँ के मतलब प्रधानमंत्री वहाँ के शिंजो अबे हैं। और इस जो जापान में मुद्रा चलती है वो येन चलती है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी सैन्य कमांडरों के सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, दिल्ली में अभी सैन्य कमांडरों का सम्मेलन की शुरुआत की गई है। ये 27 मई से शुरू हुई है और 29 मई तक ये सम्मेलन चलेगा। अक्सर करके क्या होता है कि जो सैन्य कमांडर होते हैं उनका साल भर में 2 बार एक जगह सम्मेलन किया जाता है। तो अभी क्या हुआ कि अभी इस पहला जो सम्मेलन है इस साल का, तो वो 27 मई से शुरू है, 29 मई तक चलेगा। और जो दूसरा सम्मेलन इसका होगा वो जून में किया जाएगा। जून 2020 में भी जो मई के बाद जून आएगा, तो जून में ही इसका दूसरा सम्मेलन किया जाएगा। अब बात दिल्ली की है, तो दिल्ली की मतलब दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। अब आपको बता दें कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। और जो प्रदेश होते हैं केंद्र शासित नहीं होते, जो प्रदेश होते हैं, राज्य होते हैं, तो उनमें क्या किया जाता है, उनमें राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे मतलब उपराज्यपाल होंगे। तो उपराज्यपाल वहाँ के अनिल बैजल हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश 2 ही प्रदेश ऐसा है कि जहाँ पे विधानसभा भी चलती है, मतलब वहाँ पे चुनाव होता है, मुख्यमंत्री भी वहाँ पे बनते हैं। कौन कौन सी 2 केंद्र शासित प्रदेश है? एक तो दिल्ली आपका हो गया जहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, और दूसरा आपका पांडिचेरी हो गया, जिसे पुडुचेरी भी कहते हैं। तो पुडुचेरी में भी विधानसभा चलती है, मतलब वहाँ पर भी चुनाव होता है, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री बनते हैं। अब बाकी और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे चुनाव नहीं होता, वहाँ पे राज्यपाल शासन चलता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी किस राज्य में एयरफोर्स ने नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, तमिलनाडु। आपको बता दें कि तमिलनाडु में भी एयरफोर्स के द्वारा नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट लॉन्च किया गया है। अब बात तमिलनाडु की है, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है और मुख्यमंत्री वहाँ के एडापट्टी के पलानी स्वामी हैं और राज्यपाल वहाँ के बनवारी लाल पुरोहित हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी WHO ने स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, IOC के साथ। IOC का पूरा नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका पूरा नाम है। तो इसी के साथ अभी WHO ने खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए IOC के साथ समझौता किया है। अब बात IOC की है, तो इसका पूरा नाम मैंने बताया है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। स्थापना इसकी 23 जून 1894 में हुई थी और मुख्यालय इसका लौसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट जो है वो थॉमस बाच हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी विश्व भूख दिवस कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया गया। ये हर साल 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस इसलिए मनाया जाता है कि आप लोग जानते होंगे कि इस समय कोरोना से तो आदमी मर ही रहे हैं, लेकिन कहीं इससे ज़्यादा हर साल भूख से आदमी अपने भारत में भी मरते हैं। तो इसीलिए इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी चीन अपना पहला मंगलयान किस नाम से शुरू करेगा? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, तियानवेन फर्स्ट के नाम से चीन अपना मंगलयान शुरू किया है, मतलब उसके मंगलयान का नाम तियानवेन है, तियानवेन फर्स्ट है। और आपको बता दें कि जो ये तियानवेन फर्स्ट है वो चीन जो है इसको जुलाई में लॉन्च करेगा
और 2021 तक इसका टारगेट रखा गया है कि 2021 के लगभग पहले तिमाही में ये मंगल पे लैंड कर लेगा, मतलब 2021 के पहली तिमाही तक लैंड करने की उम्मीद है। उम्मीद है साथियों सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।